वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम मैक्सिकन मोस्ट पॉपुलर डिश बनाते हैं चिले रेयानोस, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक ट्रे है, तो चूंकि वो ख़राब ना हो जाए तो उसके ऊपर फॉइल लगा दिया। आप चाहें तो ये डायरेक्ट चूल्हे पे भी रोस्ट कर सकते हैं, जैसे बैंगन का भरते के लिए करते हैं ना। और चूल्हा साफ़ ना करने का दिल चाहता है तो कोई चीज़ रख लें। तो चले अब ये देखें हमारे पास ये चिलेज़ है, ये आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी पाब्लानो है तो इसको हम रोस्ट करेंगे और उसको रख देते हैं हम चूल्हे पे। नज़र रखेंगे और वो जैसे चार्ट करनी है हमें, भुरते में कैसा काला काला होता है जब तक नहीं घुमाते रहते हैं। एग्जैक्टली आप समझे ये बैंगन है। तो ये हम करते हैं। और यहाँ हमारे पास एक पैन रखा हुआ है, उसका चूल्हा ऑन करते हैं और यहाँ झटपट हम अपना कीमा बनाते हैं। ये आप किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, चिकन में बना सकते हैं, सिर्फ चीज़ में बना सकते हैं, कीमे में बना सकते हैं, इवन झींगे में भी बना सकते हैं। तो चले 1 टेबलस्पून हम तेल डालते हैं। और मैक्सिकन आइटम में बहुत यूजुअली इंग्रेडिएंट ज़्यादा नहीं होते, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो देखें हमारे पास यहाँ 4 टेबलस्पून के आसपास प्याज रखी हुई है, जो रफली हमने चॉप कर दी है, वो डाल देते हैं। और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। चलें इसको सौटे करते हैं। चिले रेयानोस एक मरतबा क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक एम्प्लॉय काम करती थी और उसको पाकिस्तानी खाने बड़े अच्छे लगते थे। तो मैंने उसको एक दिन बुलाया, तो वो अपने हस्बैंड के साथ आई, तो मैंने उसको मिर्च के पकौड़े में बना रही थी। तो जब बड़े बड़े पकौड़े बना रही थी, बहुत साल पहले की बात है, तो वो बड़ी खुश हुई, कहने लगी हमारे यहाँ भी इसी किस्म की एक आइटम होती है जो मिर्च की होती है और डुबो डुबो के बनाते हैं। तब कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया कि वो क्या कह रही थी कि इसी तरह बड़े बड़े मिर्चे होते हैं और उसको डिप करके बनाया जाता है, लेकिन कम्प्लीटली अलग हो जाता है ये। चले अब इसमें हम डाल देंगे अपना 1/4 पाउंड यानी 125 ग्राम के आसपास कीमा। चले इसको देखते हैं, मिर्च बुला रही है हमें, हिलजुल रही है कि भाई पलटो पलटो। तो ये देखें हल्की हल्की चाट होना शुरू हो गई है, उसको पलट लेते हैं। बस इसको ब्राउन होगा जब तक उलट पुलट लेंगे। देखें ये ब्राउन हो गया ऑलमोस्ट। अब इसमें हम स्पाइसेस डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 2 टीस्पून चिकन का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। और यहाँ चला जाएगा 1 टेबलस्पून कोई भी हमारी पसंद का चिली सॉस यानी हॉट सॉस। चलें इसको मिक्स कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया ना कि जब वो मैंने बुलाया था, वो बड़ी मेरी प्यारी सी एम्प्लॉय थी और उसके लिए जब मैंने बनाया तो उसने जब मेरा कैबिनेट खोला तो कह लगी रूबी माय गॉड यू हैव प्लेंटी स्पाइसेस। उसके लिए ऐसा लग रहा था कि वो कहीं आ गई है जहाँ ना एंटीक चीज़ें होती है, इस तरह से देख रही थी कि व्हाट इज दिस ऑल। और उनके यहाँ फ्यू होते हैं, रिपीटेडली यूज़ होते हैं, मज़े की बनती है चीज़ें। चलें अब इसको करते हैं बिल्कुल स्लो और चूल्हे को करते हैं कवर। और हम अपनी चिलेस को देख लेते हैं। ये देखें चाट होना शुरू हो गई है, बस घुमा घुमा के हर जगह कर लेंगे। देखिए खुशबुएं बड़ी आ रही है। 10-12 मिनट हो गई है हमारे कीमे को और ये बड़ा अच्छा सा हो गया है। हमारा गोट का था, अगर आपको थोड़ा टाइम लेना है तो 5-10 मिनट और पका लें, वैसे और भी पकना तो है ही इसे। चलो चूल्हे को करते हैं बंद और निकाल लेते हैं। चले ये हमारा कीमा जब तक ठंडा होगा और ये हमारी मिर्चें जो है ये हम करते जाएंगे और एक अच्छा सा सॉस बनाएंगे उस दौरान।
तो चले, यहाँ हमारे पास एक गहरा पॉट है, उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल, साथ ही डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑमलेट कट प्याज, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अब इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। बस इसको हम 30 सेकंड फ्राई करेंगे और इसमें हम डाल देंगे अब टोमेटो का रस। यानी 2 टमाटो को, लार्ज वाले को, या 4 मीडियम साइज़ के टमाटो को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लें और छान लें। तो ये रेडी टू गो है। तो अब इसको हम डाल देते हैं इसमें। और अब इसमें हम डालेंगे चिकन पाउडर, जो कि है 1 टीस्पून। मैंने कीमे में भी नमक नहीं डाला और इसमें भी नहीं डाला, चिकन पाउडर दोनों में डाला है तो नमक काफ़ी होता है उसमें, लेकिन अगर आपको महसूस हो तो आप डाल दें, वरना ज़रूरत नहीं है। चलिए इसको हिला लेते हैं और अब ये पकेगा आराम से। ये चूल्हा हम इसको कर देते हैं मीडियम लो। और ये देखें पेपर्स हमारी बड़ी अच्छी सी हो गई है। किसी भी प्लास्टिक की थैली में डाल देंगे। चलिए चूल्हे को करते हैं बंद और इसको करते हैं बंद। बस थोड़ा सा बंद करके और यहाँ रख देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि इसकी स्किन जो है वो नरम हो जाए। सॉस हमारा सिमर पे है, कीमा हमारा ठंडा हो रहा है। तो मिलते हैं 10 मिनट में। देखिए 10 मिनट हो गए हैं, हमारा सॉस भी बबल 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 कर रहा है। तो बस इसको अब चूल्हे को हम करते हैं बंद, इसको कवर कर देते हैं और मिर्चों को देखते हैं, मिर्चों की क्या हाल है अहवाल है। देखिए कैसी स्वेटी स्वेटी सी हो गई है। तो अब हम हाथ से भी निकाल सकते हैं और ये इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ये यूँ करेंगे तब भी निकल जाएगी, और अगर आप चाहें तो ये छिलका यूँ भी निकाल सकते हैं, जैसा आपको दिल चाहे ऐसा कर लें। ये देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं। बस स्किन निकालने का मकसद यही है कि वो बहुत स्किन टफ होती है ना, तो वो ये जो डिश है उसमें इसकी स्किन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि वो कटेगी भी नहीं और सॉफ्ट भी नहीं बनेगी। तो बस इसी तरह हमें ये सारी कर लेनी है और यहाँ कर कर के रखते जाएंगे। और अगर आप चाहें तो ठंडे पानी में वॉश भी कर सकते हैं हल्के हाथों से। तो चलें मैं कंटिन्यू करती हूँ। चले ये हमारी लास्ट पेपर भी हो गई और यहाँ हमारी फिलिंग ले आते हैं, करीब चीज़ ले आते हैं और इसको भरना शुरू करते हैं। पहले काटते हैं। ये देखें मैं आपको बताती हूँ किस तरह से काटना है। यहाँ से लेंगे, एक कट लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा लगाएंगे और यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से कर देंगे ताकि खुले उसका मुंह। तो ये जो बीज है इसको खोलेंगे और बीज को थोड़ा सा निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए ऑलमोस्ट सारे हमने बीज निकाल दिए। सारे के सारे निकालना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये देखिए मैक्सिमम हमने निकाल दिए हैं। तो चलें अब इसमें हम फिल करेंगे जो भी हमें फिलिंग पसंद हो। तो जैसे हमने अब कीमा बना के रखा है तो इसको कीमे को भरेंगे। तो चले इसको खोलते हैं और इसमें डालेंगे कीमा। ये 4 हिस्से में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ये देखिए अंदाज़न। तो इतना इतना भरेंगे। चले इसका हिस्सा तो इसको मिल गया। और अब चीज़ डालेंगे, चीज़ भी इतनी ऑलमोस्ट डालेंगे। और अब इसको बंद करने के लिए ये देखें हम एक टूथपिक डालेंगे और इसको बंद करके और यहाँ से टूथपिक डालेंगे। ये देखें इस तरह, एक और एक, ये 2। तो बस इसी तरह से करते रहेंगे और रखते जाएंगे। तो चले मैं कंटिन्यू करती हूँ। चले ये हमारी लास्ट भी हो गई और ये हम इसका अच्छा सा एक बैटर बनाते हैं।
तो चलें अब हम अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग फेंटेंगे। आप इसको एग बीटर में भी कर सकते हैं, हाथ से भी फेंट सकते हैं। चले तो ये जर्दियाँ अभी फ़िलहाल हम इसको रखते हैं इसमें छोटी प्याली में। जर्दी और सफ़ेदी अलग अलग इसलिए कर रहे हैं कि हमें सफ़ेदियों को बड़ा जाग सा बना देना है, तो वो जर्दी के साथ जाग नहीं बनते, फिर जर्दी को बाद में ऐड करेंगे। तो चले ये 3 अंडे हमने ले लिए। चले इसको बीट करते हैं। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ पैन रखा हुआ है, उसका चूल्हा हम थोड़ा सा ऑन कर देते हैं। उसमें हमने शैलो फ्राई के लिए तेल डाला है, तो उसको मीडियम लो कर देते हैं और ये फेंटते हैं। ये देखें इस तरह से जब हो जाए, ये देखें कि ये हम लेंगे तब भी टपकेगी नहीं और एक नोक सी बन जाएगी, तो इसका मतलब ये हमने बड़े अच्छे से फेंट लिए। तो चले अब एक एक जर्दी डालेंगे और बीट करेंगे थोड़ा थोड़ा। चलें अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून मैदा और थोड़ा सा घुमा लेंगे। चलिए ये हमारा बहुत अच्छा सा बैटर बन गया है। देखिए ये भी हो गया बैटर, और अब हम इसको एक एक पेपर को अपने लेके मैदे में डालेंगे और डस्ट करेंगे ऊपर से इस तरह से, और एक्स्ट्रा जो है वो झटक देंगे और रखते जाएंगे। सारी इस तरह से कर लेंगे। और अब तेल जो है देखते हैं कि तेल की क्या सिचुएशन है। हाथ लगा रहे हैं तो अच्छी सी हीट आ रही है, बहुत अच्छी सी नहीं। और ये हम स्टिक डाल के देखते हैं, ये देखें बबल जो है वो बन रहे हैं। तो ये बबल जो है वो हमें बनाना है, इतना तेल हमें गरम चाहिए। और अब हम अपना ये चिले लेंगे, इसको डिप करेंगे और इसको डाल देंगे तेल में। चलिए ये देखें अब नीचे से गोल्डन जब दिखाई देगा ऊपर से कि साइड से कि नीचे का गोल्डन हो रहा है, जब हम इसे पलटेंगे। तो देखें 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं और ये सुनहरा सुनहरा कलर नज़र आ रहा है आसपास का। तो अब हम इसको पलट लेते हैं। तो चले 2 मिनट इस साइड भी हो गया है, तो अब साइड वेज कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर तेल ज़्यादा लिया है, बहुत ज़्यादा जब करने की ज़रूरत नहीं है, वरना थोड़ा सा कर लेंगे। तो चले बस अब निकाल लेते हैं। सारे के कलर बड़े अच्छे से हो गए। चले ये लास्ट भी हमारी निकल गई। चले अब हम प्लेटिंग करते हैं। ये हमने मैक्सिकन राइस बनाए हैं, किसी दिन वो भी आपके सामने बनाएंगे। चले सबसे पहले हम अपना सॉस डालते हैं, जिसको हमने थोड़ा सा गरम कर लिया है। उसको नीचे डालेंगे। चले इसके ऊपर हम अपनी डालेंगे चिले। और चाहे तो इस वक्त आप ये टूथपिक निकाल लें, और चाहे तो खाते खाते फोर्क के साथ भी निकाल सकते हैं। अब इस पे हम थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ छिड़केंगे। तो चलें ये थोड़े से हम रख देते हैं यहाँ लेमन्स, थोड़ा सा हरा धनिया छिड़क देते हैं। तो देखा कैसे ज़बरदस्त से हमारे चिली रेनोज बन गए, मानते हैं आप? तो चले अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सबसे पहले तो मैं आधा करती हूँ ताकि आप लोग देख सकें कि अंदर से कैसा लग रहा है। ये देखिए
कैसा चीज़ी चीज़ी। देखे, ये टूथपिक जैसे हम छुरी लगाएंगे ये निकल आएगी। तो चले अब मैं बताती हूँ आपको, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। पता है कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, अगर सर्व उसी वक्त करना है तो सॉस गरम गरम है उसमें पूरे चिल्ले डाल के डिश ही रख देते हैं, और अगर बाद में सर्व करना होता है ये रेस्टोरेंट्स वगैरह में तो नीचे सॉस होता है और ऊपर जो है वो चिल्ले रखते हैं, आपको जैसा अच्छा लगे। और उसके साथ चावल। खतरनाक है, वाह। आप चाहे तो सिर्फ चीज़ के भी बना ले, वो भी बच्चों के लिए बड़े अच्छे लगते हैं। चले एक आप लोगों के लिए, ये तो बनता है भाई, खाना तो बनता है। मेरे प्यारे व्यूवर्स को मैं ना खिलाऊं ऐसा तो हो नहीं सकता। ये देखिए चीज़ी चीज़ी। खतरनाक, माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल हट के, आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। ऐसा ख़तरनाक और एग्जॉटिक इसका टेस्ट है, और ये मेक्सिको में ये बेहद पॉपुलर है। जो हाई फाई जो चीज़ें हमारी यहाँ जैसे होती है ना, बिरयानी वगैरह है, निहारी वगैरह है, इस तरह की उनकी चंद जो टॉप डिशेज़ है उसमें इसका भी नाम आता है। तो चले अब आप लोगों को जो चिल्ले मिले, जिस साइज़ की मिले, थोड़ी बड़ी में हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सिकना है, फिर उसको छिलका निकालना है, भरना भी है। बनाए, मज़े करे और धमाल मचा दे। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।